भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ तब तक नहीं पिघल सकती जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। भारत का यह पुराना और बहुत ही स्पष्ट रुख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दे को उठाया जाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं हो रहा। इस सब परिस्थितियों के बीच आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर सबकी निगाहें हैं। 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद में है। एससीओ की बैठक में अब से कुछ देर पहले जयशंकर की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी रात्रि भोज पर मुलाकात हुई, लेकिन ये बस एक औपचारिक और शिष्टाचार भरी मुलाकात रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि वो सिर्फ एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1996 में चीन, रूस, मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने की थी। जून 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी इसके सदस्य बन गए। इस तरह इसमें 10 देश शामिल हैं। एससीओ का मकसद आपसी विश्वास बढ़ाना, सीमाओं पर तनाव कम करना और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर है। कर्ज के गहरे जाल में फंसे पाकिस्तान के लिए ये बैठक बहुत ज्यादा अहम है। पाकिस्तान जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है उसे देखते हुए ऐसी बैठक से उसे कुछ मदद की उम्मीद जरूर होगी। इस बैठक के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया गया है। वहां सड़कों पर सन्नाटा है। बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि आज दोपहर बाद खबर आई कि तहरीक इंसाफ ने अपने प्रोटेस्ट वापस ले लिए हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके यहां होने वाली इतनी बड़ी बैठक को लेकर उसे किसी भी तरह की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झेलनी पड़े। पाकिस्तान इस बैठक को हर हाल में कामयाब बनाना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है। वैसे इस बैठक के साथ ही वो एक दूसरा संदेश भी देना चाहता है कि वो पड़ोसियों से संबंध सुधारना चाहता है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएल-एन के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो हमेशा से भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान इस चाहत के बावजूद कश्मीर का नाम लेने से बाज नहीं आता। इस्लामी मुल्कों के संगठन ने से भी उसने कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पास कराया था। हालांकि उसकी इस कोशिश को पहले से कम समर्थन मिलता दिख रहा है। टर्की जैसे देश जो पहले कश्मीर का नाम लेते थे अब खामोश हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में टर्की ने कश्मीर के जिक्र से इस बार परहेज किया था। दूसरी बात यह भी है कि अब भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन और उनके नेता बेखौफ घूमते हैं। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का सिलसिला अगर रुका नहीं है तो इसकी वजह पाकिस्तान का ये रवैया भी है। उधर भारत यही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने से बाज आए तो उससे वो बातचीत शुरू करेगा। उससे पहले पाकिस्तान को इसकी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज आलम और पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अली सरदार नकवी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नकवी साहब, मेरा सवाल पहला आपसे, जयशंकर साहब इस्लामाबाद में हैं, एससीओ की मीटिंग हो रही है, क्या आप भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बायलैटरल लेवल पर कुछ होगा? कोई आइस, कोई बर्फ पिघलेगी? देखिए, बात यह है कि भारत का जो सारा मौकफ है, जो मुद्दा है, वो हम उसको मानते नहीं है, क्योंकि ये गलत बात है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। ये जो एससीओ है, इसने पाकिस्तान को इस खित्ते का बहुत अहम मुल्क समझा और इसीलिए 2017 में हमें इसमें शिरकत मिली है, मेंबरशिप मिली है। तो बात यह है कि ये भारत जब तक ये अपनी गर्दान नहीं खत्म करेगा कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तब तक कोई गुफ्तगू का कोई मौका नहीं हो सकता है। और इसीलिए नकवी ये साहब, जो बात अब आपसे बोलना जयशंकर चाहता साहब हूँ ने जो कहा है, कि मेरी बात खत्म होने दें। आप अरे अरे जयशंकर आप साहब ने नाराज जो क्यों हो कहा रहे हैं है नकवी साहब? वो सैयद कि सलाउद्दीन पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में है कि नहीं है, मुझे बताइए। नहीं, ये लोग कौन जो हैं? भी है ये आपके क्या पास रेपुटेड लोग हैं आपके यहाँ?
आप लोग आर दे बलूचिस्तान में हमारे पास गुलबशन यादव है, जो कि एक जासूस पकड़ा गया था हिंदुस्तान का। तो तो अब देखिए इस बहस में कश्मीर अगर में आप करते हैं ना, कश्मीर में तो जो कुछ हो रहा एससीओ की है, बात ना करें फिर। एससीओ की बात क्यों कर रहे हैं? आप एससीओ की बात कर रहे हैं ना इस वक़्त। हाँ, एससीओ तो की बात कर रहा हूं और जी, मैं तो फिर पूछना चाह रहा एससीओ हूं की बात आपसे। करें। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि इसने इस एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की मीटिंग को होस्ट किया है और ये 23वीं मीटिंग है। पाकिस्तान एक अहम रुकन है, एक अहम मेंबर है कैसे एससीओ का। होस्ट किया है? और पूरे ये पूरे शहर में पाकिस्तान जो लॉकडाउन लगा के, नहीं पूरे शहर में लॉकडाउन प्रोटेस्ट होगा, बंद ये करा हमारा के। इंटरनल मैटर है। हमने जी दैट इज़ ट्वेंटी किया था इंटरनल मैटर, दैट इज़ अभी नथिंग 6 टू महीने डू विद पहले, द इंडिया ने एससीओ। पूरे हिंदुस्तान में जी 20 के कॉन्फ्रेंसेस हुए, सब हुआ जगह गए, करें। सब जगह आए, कश्मीर तक तो गए फिर क्या जी हमने 20 हमने जो डेलीगेट्स। किया है, वो हम एससीओ की होस्टिंग कर रहे हैं मीटिंग की, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ना कर कि रहे हैं, आप हमारे हमारे आप ईएम वहां पे हैं, हमारे आप फॉरेन दूसरे मिनिस्टर आपके मैटर घर को में, आपके देश में हैं, क्रिटिसाइज करते हम रहते हैं। अप्रिशिएट कर तो रहे दैट हैं। दैट वे बट हमको इस फैक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा नकवी साहब कि पाकिस्तान क्या में कैसे हिंदुस्तान के साथ जो फोर्सेस लड़ती रही उनको अभी अपने देश में अभी पनाह तो दे आप रखी है। अभी तो आप कनाडा की प्रॉब्लम बता रहे थे, आप लोगों ने वहां पे एक सिख लीडर को मरवा दिया। तो लेट्स आ, नॉट आ, गो इनटू ऑल आपके दैट। पास जो सबूत है नकवी साहब? मरवा मेरे दिया तो पास आप ही दे नहीं है, दीजिए। कनाडा के पास है। मैं सरवर क्यों साहब, सबूत आपके लाऊंगा? पास सबूत है तो आप दे दीजिए, हम तो मांग रहे हैं। मैं क्यों सबूत लाऊंगा क्या भाई? बात कर रहे ये हैं तो नकवी साहब? ये तो ये आप तो प्राइम टाइम कनाडा डिबेट सबूत पे दे हैं रहा है। और इतनी हल्की आपको बातें कर रहे कनाडा हैं। सबूत आई एम दे रहा सॉरी है। टू से दिस, आई एम सॉरी टू से दिस नकवी साहब। You are just arguing for nothing. अच्छा, ये आप ऐसी मैं आपकी बात काउंटर करूं तो मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, आप मेरी बात काउंटर करें तो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। दिस इज नॉट डन, बिकॉज इट्स एन आप हेल्दी डेमोक्रेसी। टेररिज्म पे चले लेट्स गए। हैव अ आप डिबेट, लेट्स हैव अ एससीओ की डिबेट बात नकवी करने साहब। के बजाय you चलिए, are talking of terrorism, which is wrong. You टेररिज्म इज should द talk बिगेस्ट about प्रॉब्लम इन SCO. बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम सब जानते हैं। इम्तियाज आलम क्या जा साहब, इम्तियाज आलम क्या साहब, 9 साल के बाद कोई विदेश मंत्री, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आपके देश में है। बिलावल भुट्टो साहब भी गोवा आए थे करीब 1-1.5 साल पहले यहाँ मिनिस्टर की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एससीओ मीटिंग से? पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्या उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट को लेकर कोई रोड मैप निकल कर आएगा? इम्तियाज आलम साहब, देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की तवक्कुआत करना मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। ये जिस तरह की रीजनल बॉडी है, वो एक ऑल्टरनेटिव जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक मरकज बन के उभर रहा है, जिसमें दुनिया की 3 बड़ी ताकतें मौजूद हैं, भारत समेत, चाइना और रशिया। जी इनका इकट्ठे होना एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। दूसरा ये कि काफी आगे गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम, और हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, यानी जिसमें कई मुल्क शामिल होते हैं, जैसे सार्क है, हमें इन्हें अपनी बायलैटरल जो मसले हैं उससे मावरा रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। हमने सार्क का बेड़ा गर्क कर दिया बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के हाथों। हालांकि सार्क का जो था चार्टर, उसमें बायलैटरल इश्यूज नहीं आते थे, लेकिन मसला ये बना कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है वो सार्क को लेके बैठ गई। राइट। एक कम्युनिकेशन का कोई एक प्लेटफॉर्म जो रीजनल हो सकता था, आप तो जानते हैं हम उसके लिए बड़ी एफर्ट करते रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल रहे हैं, तो वो एक विंडो हमारी रीजनल रहनी चाहिए थी। अब दूसरा जो एससीओ है, इसमें जो नए जो मुबस्सर ममालिक शामिल हुए हैं, उसमें तकरीबन सारा जनूबी एशिया आ गया है। उसमें श्रीलंका भी है, नेपाल भी आ गया है, उसमें बांग्लादेश भी आ गया है, इंडिया पहली मेंबर है, पाकिस्तान पहली मेंबर है। तो ये जो सेंट्रल एशिया है और साउथ एशिया के दरमियान एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, और इसकी हमें कदर करनी चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए जी ये अच्छा हुआ है कि जयशंकर ने आने से पहले ही कह दिया कि हम कोई बायलैटरल मामले पे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी ऐसे ही बयान दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ का बयान बहुत अच्छा है। वो हुक्मरान जमात के सदर हैं कि
हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने मैं की यही एक उनकी क्विक इच्छा रिस्पॉन्स रही है। आलम साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतना नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट आना और इस मौके पे आना, क्या मैं इसीलिए पूछ रहा था कि क्या कोई बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है, कोई विंडो आने वाले वक्त में दिखती है कि जहाँ दोनों देशों के प्रीमियर्स आपस में बात कर सकें, अगर नहीं फिजिकली तो ऑनलाइन, नहीं तो फोन पे, कोई आपको लगता है सिचुएशन ऐसी हो सकती है? देखिए, कोई इनके दरमियान कम्युनिकेशन है और ये बैक चैनल भी चल रहा है। आप देखें, ये जो एलओसी पे सीज फायर हुई, वो अब तक चल रही है। ये जो मारामारी एलओसी पे होती थी वो अब नहीं हो रही, आम लोग नहीं मर रहे। दूसरी बात, ये जो मुद्दा आप उठाते हैं दहशतगर्दी का, ये बहुत गंभीर हो गया है। अब पाकिस्तान भी अब भारत पे इल्जाम लगा रहा है कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, या पीटी, ये जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो है, जी। वो भी जो है अब इन्वॉल्व हो गई है उसमें भी। अब मसला नजर ये आ रहा है कि 100 कट की पॉलिसी के मुकाबले में 1000 कट का मुकाबला चल रहा है। ये प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपनी एनर्जी इस पे जाया नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि चीन और भारत के दरमियान भी कुछ नॉर्मलाइजेशन की कोशिश आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर एशिया को अगर हम चाहते हैं कि एशिया तरक्की का इस जी। सदी में मरकज बन जाए, तो फिर भारत को, चीन को, पाकिस्तान को और यहाँ पे जो एशिया की और माशी कुव्वतें हैं, इन्हें मिलकर एशिया की तरक्की और को मरकज बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अ, मैं समझता हूँ कि ये जो आलम साहब, नवाज शरीफ का बयान आपने है, ये बड़ा पॉजिटिव पैगाम है आपने जो बातें और की, इसका हिंदुस्तान से अच्छा रिस्पॉन्स है। इम्तियाज़ आलम साहब, आपने जो बातें की, इसी नोट पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारत के लिए। आप इनफैक्ट नकवी साहब, आपका भी शुक्रिया। इनफैक्ट भारत के लिए एससीओ समिट इसलिए भी खासी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चीन के साथ भी भारत एक फोरम पर साथ बैठता है। चीन और रूस दोनों एससीओ के सदस्य हैं और वहाँ पर जब भारत बैठेगा तो जाहिर तौर पर एशिया की विकास के लिए कोई बड़े मुद्दे, कोई बड़े आर्थिक मुद्दों को लेकर भी आम राय बन सकती है और भारत का उसमें एक से हो सकता है।